हेलो गाइस, मैं जितेंद्र जीत मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन रहेगा बहुत बड़े इंटरेस्टिंग और धमाकेदार रहेगा। सभी क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण रहेंगे। जो भी मेरा भाई अग्निवीर 2024 की तैयारी कर रहा है, तो प्यारे बच्चों अपने पेपर को 22 अप्रैल से पहले अपनी नॉलेज को चेक कर लीजिए कि आपकी जीके जीएस में जो नॉलेज है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो कैसी है। तो अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए। और ये सभी वो क्वेश्चन रहेंगे जो पिछली पुरानी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से क्या है, एक बार भाई जुड़ जाएंगे। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। जो बच्चा पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है वो चैनल को प्यारे बच्चों क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन तरफ, ज्यादा समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? बेटा रखना, हैदराबाद में, कोलकाता, चेन्नई या छत्तीसगढ़, कहाँ पर होगा? सभी प्यारे बच्चे क्या है भाई, मुझे जवाब दें। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या रहेगा? सभी बच्चे क्या है, जवाब देते रहेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद इज ए करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट दिया है। चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ स्थित है? खेतड़ी में, अलवाई में, जादूगोड़ा में, बेटा देखना सिंहभूम में, कहाँ पर होगा? तो जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए भारत में अगर यूरोप यूरेनियम की बात करता हूँ तो ये कहाँ पर होगा? ये रहेगा आपका जादूगोड़ा इज ए करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, प्यारे बच्चों कितनी होगी? तो आपकी नगरीय केंद्रों की जो वर्गीकृत जो संख्या रहेगी प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो कितनी हो जाएगी? वो होगी भाई आपकी 6 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से क्या है, जिस मेरे भाई को आर्मी ग्रुप में जुड़ना हो तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप लोग उस पर व्हाट्सअप करें और कहें कि सर हमें आर्मी व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, जहां पर आपको क्या है पीडीएफ जो है वो भी मिलती रहेंगी। तो आप लोग उसमें क्या है, बस इतना मैसेज डाल दीजिए, सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए बेटा दिए गए नंबर पर, तो आपको क्या है आर्मी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। भारत में किस उद्योग में, सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश की जाती है बेटा? उर्वरक उद्योग में, रंग रोगन उद्योग में, लोह इस्पात उद्योग में, याद रखना, फिर दवा व रसायन उद्योग में। जो सबसे अधिक जो सार्वजनिक जो क्षेत्र में सबसे अधिक कैपिटल देखना पूंजी निवेश होती है वो कौन सा होता है? पूंजी का मतलब पैसा लगाया जाता है, तो वो कौन सा रहता है भाई? वो रहता है, ध्यान देना पड़ेगा आपका, लोहा इस्पात उद्योग क्या है, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया भाई। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहे, अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए। क्यों क्या करते रहिए? क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, तो रोजाना प्रतिदिन आपको क्या है रात को 10 बजे आना है, जिस पर प्यार बच्चे आपकी क्या है क्लास इसी प्रकार से डाली जाएंगी, चलती रहेंगी। तो चलिए, एक भी दिन का बेटा छुट्टी मत करना और अपने मित्रों को जरूर बताएं, क्योंकि सबका भला हो। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1961 में, 1974, 1988, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1974 इज करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत रहते हैं? जूट उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, चीनी उद्योग में, इनमें से कोई नहीं। बताइए भारत में किस उद्योग के अंदर, प्यारे बच्चे याद रखना, सर्वाधिक जो लोग होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं भारत के अंदर। तो मैं बात करता हूँ तो वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया आपका कपड़ा उद्योग इज करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सीमेंट उत्पादन के अग्रणी राज्य कौन सा? नहीं, जो भारत में सीमेंट होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये कहाँ पर होती है? तो भारत में जो सीमेंट होती है वो पाई जाएगी भाई आपके, ध्यान दीजिए, राजस्थान, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई, बिल्कुल ऐसे ही क्या है जवाब देते रहे। और अगर आपकी यही तैयारी चलती है तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके सपने को कोई पूरा होने से रोक सकता है। आप सभी का सिलेक्शन होगा प्यारे बच्चों, बस अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस में ले आइए। क्या है, प्रैक्टिस में लेके आइए जितना हो जाता हो उसके। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? श्रीरामपुर, बेटा देखना क्या आंसर है, पहला ऑप्शन दे रखा है भाई श्रीरामपुर, बालीगंज, लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं। बताओ प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, होगा आपका लखनऊ इज करेक्ट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलोर, झारखंड, कानपुर या चेन्नई, किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है प्यारे बच्चों ये कहलाएगा भैया आपका बेंगलोर, बिल्कुल सही भाई। ये तो क्वेश्चन सभी बच्चों का सही है। ये क्वेश्चन क्या है, सभी प्यारे बच्चों का सही है। तो बेटा क्या है, जवाब देते रहे, बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? जी चेन्नई में, छत्तीसगढ़, मुंबई, कोलकाता। प्यारे बच्चों कहाँ पर हुआ था जो सूती वस्त्र का? तो सबको पता है भाई कहाँ पर, मुंबई में। कहाँ पर हुआ था ये आपका? मुंबई में हुआ था, सूरत, मुंबई सूरत, यानी कि याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट किस शहर में स्थापित किया गया था? भिलाई में, जमशेदपुर में, बोकारो में, कोलकाता में, कहाँ पर था भाई भारत का जो प्रथम स्टील प्रोजेक्ट था? तो प्यारे बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं और आने के बाद में आपको उद्योगों से परेशान करते हैं, तो इसलिए हमने एक ही पूरी वीडियो में
इस मात्र एक ही वीडियो में क्या है, सभी जितने भी उद्योग हैं उनको मिक्स कर दिया, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को उठा लाए बेटा, याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। क्या हो जाएगा, जो स्टील प्रोजेक्ट है वो कहाँ है आपका, जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजन किया गया है या विभक्त किया गया है, 9 में, 11 में, 16 में, 18 में। बच्चों कितने में किया गया है, रेल क्षेत्रों को। तो मैं बात करता हूँ रेल क्षेत्रों के बारे में, तो ये हो जाएगा भाई आपका 18 इज ए करेक्ट आंसर। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं, भारत में कितने प्रकार के, बच्चों ध्यान देना, रेल मार्ग रहेंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है, कितने रहेंगे। तो भारत में अगर मैं बात करता हूँ रेल मार्ग के बारे में, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, रेल मार्ग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और देखिए भारत में जो प्रथम रेल चली थी, प्यारे बच्चा देखना, भारत में प्रथम रेल जो चली थी वो कब चली थी, वो 1853 में चली थी। 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी आपकी, मुंबई से, प्यारा बच्चा याद रखना, थाना यानी कि मुंबई में थाना स्थान है, कितने किलोमीटर चली थी, 34 किलोमीटर। और ये किसके शासनकाल में चलो, तो याद रखना ये चली थी भाई लॉर्ड डलहौजी, किसके में जी, लॉर्ड डलहौजी के में, प्यारे बच्चे याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के में। बहुत बढ़िया भाई, लॉर्ड डलहौजी से करेक्ट आंसर। देखिए उसके बाद क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए भाई, जो डाक सेवा है, डाक जो सेवा रहेगी, प्यारे बच्चों ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए, जो डाक सेवा है, डाक सेवा ये किसके उसमें चली थी, तो डाक सेवा बेटा लॉर्ड डलहौजी के में चली थी। क्वेश्चन आ जाए, ये बताइए हमें कि भारत में प्रथम जो वायुयान है, प्यारो चार देखना, प्रथम वायुयान कब चला था, ध्यान देना, 1911 ईस्वी में। और कहां पर चला था प्यारो चार देखना, 1911 में ही चला था इलाहाबाद। कहाँ चला था जी, इलाहाबाद में चला था। देखिए ठीक है। और 1911 में ही ध्यान देना, 1911 ईस्वी में ही बेटा दिल्ली को क्या बनाया गया था, दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों से ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, ये 13 है, 12 है, 15 है, 19 है, कितनी रहेगी। भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं उनकी संख्या कितनी रहेगी। तो प्यारे बच्चे ध्यान देना, अगर मैं बड़े बंदरगाह की बात करता हूँ तो इनकी संख्या हो जाएगी भाई आपकी 13, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं प्यारों से, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, राजकीय मार्ग से, राष्ट्रीय राजमार्ग से, ग्रामीण सड़कों से, इनमें से कुछ बताइए। 40% जो सड़क परिवहन होगा प्यारे बच्चों, वो किससे होगा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ सड़क परिवहन के बारे में, तो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, 1961 में, 1972 में, 1986 में, 1999 में। तो देखिए भारत में जो पहली प्रथम जो जनगणना पर बच्चा देखना वो कब हुई थी, ये हुई थी भाई आपकी 1872 61 में। कब हुई थी, 1872 में। कब हुई थी, 1872 में हुई थी। बहुत बढ़िया। जिस मेरे प्यारे भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है, तो दिए गए नंबर पर क्या है, आप लोग आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। बस आपको मैसेज में इतना लिखना है, सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, और वीडियो के साथ अंत तक बना रहे और पुरानी वीडियो को देखे, ताकि अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सके। ध्यान दीजिए। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान रहेगा, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा कौन सा रहेगा जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो विश्व के बड़े देश हैं उसमें जो भारत का स्थान है, पर बच्चा रखना, वो स्थान होता है भाई आपका प्रथम। कौन सा स्थान होता है विश्व में देशों में, भारत का कौन सा स्थान होता है देखना, ये प्रथम होता है। पहले किसका हुआ करता, ध्यान देना, पहले की बात करता हूं तो पहले होता था आपका चीन का बेटा, पहले किसका होता था, चीन का। लेकिन वर्तमान में किसका हो चुका है, वर्तमान में हुआ है ये आपका भारत। किसका हो चुका है जी, वर्तमान में प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये हो चुका है भाई आपका भारत का हो चुका है। लेकिन अब सेकंड नंबर पे कौन है, देखो पहले पे तो भारत हो गया, दूसरे पे कौन है वर्तमान में, तो याद रखना सेकंड नंबर पे प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये हो जाएगा भाई आपका चीन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना आपका चीन हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं, देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है, भारत में जो सबसे अधिक नगरीकरण राज्य है वो कौन सा है, महाराष्ट्र है, गोवा, गुजरात है, पश्चिम बंगाल। प्यारे बच्चों कौन सा होगा, ध्यान देना। तो सर्वाधिक जो नगरीकरण प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए राज्य रहेगा, वो क्या रहेगा भाई, वो रहेगा आपका गोवा। क्या रहेगा, गोवा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे कम जो लिंग अनुपात है प्यारे बच्चों, भारत में जो सबसे कम लिंग अनुपात है वो कहाँ पर है। तो सबसे कम जो लिंग अनुपात रहेगा वो क्या भाई आपका नीलगिरी में, हरियाणा, मिजोरम या राजस्थान। तो ध्यान देना सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर होगा प्यारे बच्चों, ये रहेगा आपका हरियाणा, यानी कि बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई। इसी प्रकार से क्या है, जवाब देते रहें,
आंसर देते रहिए, वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? बिहार की, केरल, तमिलनाडु, याद रखना प्यार बच्चों कर्नाटक। तो किस में रहेगी भाई? जो महिलाओं की संख्या पुरुषों से जो अधिक होती है वो कहाँ पर है प्यार बच्चों? ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ पर होती है? केरल में, क्योंकि केरल की साक्षरता दर जो है बेटा वो भी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर भी किस में रहेगी? केरल के अंदर रहेगी। लगभग 93 पॉइंट कुछ करके, 93.95 करके है, तो मैं कह सकता हूँ 94% रहेगी। दूसरे नंबर पे जो होती है लक्षद्वीप की होती है प्यार बच्चों, याद रखना किसकी होती है? लक्षद्वीप की। तो बहुत बढ़िया भाई, केरल इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है? यानी कि कौन सा राज्य वह है जिसका क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहेगा? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, कौन सा रहेगा भाई? जवाब दीजिए। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पहले ध्यान देना, राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन क्या है आपका सही और एकदम राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब प्यारे बच्चों, वीडियो के साथ बने रहें अंत तक और अपनी नॉलेज को चेक कर लें। अगर आर्मी में सिलेक्शन चाहते हो तो बेटा वीडियो को देखिए और बाकी की पूरी वीडियो को भी देखिए, ताकि अपनी नॉलेज को बेस्ट कर सको। ध्यान देना। और बाकी के अगर आप चाहते हो कि सर हमें 15 दिन में और अच्छी से हमारी तैयार हो जाए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के साथ बने रहें। भारत की सर्वाधिक जनजाति कौन सी, सबसे बड़ी जो जनजाति रहेगी प्यारे बच्चों वो कौन सी है? गौड़ है, भील है, संथाल है, थारू। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, तो ध्यान देना। वो जाति रहेगी आपकी गौड़ रहेगी। बहुत बच्चे संथाल या थारू दे के आते हैं, बेटा ये नहीं होगा, गौड़ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके क्वेश्चन पे बेटा याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? यानी कि भारत के राज्यों का जो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है प्यारे बच्चों, बताओगे युग्म जो है? ये कह रहा है भाई अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, असम और राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बताओगे जवाब क्या होगा? देखते हैं कितने बच्चों का भाई सही आंसर जाता है। बहुत बढ़िया, तो बच्चों का जवाब आना शुरू हो चुका है। तो मेरे आर्मी अग्निवीर 2024 के जितने भी मेरे जवान हैं, जिनका पेपर 22 अप्रैल को, प्यारे बच्चों क्वेश्चनों को रट लेना। ये समझ लेना आपका पेपर चल रहा है। क्या चल रहा है? पेपर चल रहा है, ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चा, याद रखना, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी अरुणाचल प्रदेश और क्या हो जाएगा, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। उसी के साथ देखिए, देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? सिंधी है, खरगोष्ठी है, बेटा याद रखना, ब्राह्मणी है, प्राकृतिक, कौन सी होगी? भारत की सर्वाधिक जो प्राचीन जो लिपि है वो कौन सी है? तो देखिए अगर मैं प्राचीन लिपि की बात करता हूँ तो कौन सी होगी प्यारे बच्चों? ये आपकी ब्राह्मणी लिपि होगी। और इस लिपि से किसका विकास हुआ है? इस लिपि से जो विकास होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, वो हुआ है देवनागरी लिपि का। किसका हुआ जी? देवनागरी लिपि का हुआ है। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो देवनागरी लिपि है ये बेटा ये किसकी वो मानी जाती है? तो ये हिंदी की, ये किसकी रहेगी आपकी? हिंदी की रहेगी। बेटा ध्यान देना, संस्कृत की हो जाएगी। ध्यान दीजिए बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? फोन मिलाते हो ना, फोन कॉलिंग करते हो, तो एसटीडी की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1950, 1954, 1960 या बेटा 1972? बताइए कब हुई थी? एसटीडी की जो सेवा है भारत के अंदर, अगर मैं बात करता हूँ तो ये कब हुई थी भाई? ये हुई थी आपकी 1960 में, 1960 में क्या है, भारत के अंदर एसटीडी की सेवा शुरुआत हो चुकी। भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? यानी कि जो टोटल बेटा हमारे महाद्वीप होते हैं, ये महाद्वीप होते हैं 7। कितने महाद्वीप होते हैं याद रखना? अगर मैं बात करता हूँ महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है, तो महाद्वीपों की बेटा विश्व के अंदर संख्या होती है पूरे उसमें 7। जिसमें से अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है प्यार बच्चा, याद रखना, सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया आपका। और पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताइए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, सबसे छोटा जो महाद्वीप होगा प्यार बच्चों ये कौन सा हो जाएगा? ध्यान देना, ये हो जाएगा भाई आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा जी? आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा प्यार बच्चों। तो देखिए अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ तो भारत जो पड़ता है वो पड़ता है एशिया में। किस में पड़ता है भारत? एशिया में। लेकिन एशिया के भी किस डायरेक्शन में पड़ता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ किस उसमें पड़ता है, तो मेरे बच्चों ये पड़ता है दक्षिण एशिया में। किस में पड़ता है? दक्षिण एशिया में। और एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? इस महाद्वीप को कहा जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, महाद्वीपों का महाद्वीप। क्या कहते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है एशिया को। और इसे कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। प्यारे बच्चों ध्यान देना, किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है
कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो याद रखना प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। बहुत बढ़िया भाई। चलते हैं, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? नेहवागोसेवा है बेटा, पारादीप है, एन्नोर है या दाहेज है? कौन सा रहेगा? भारत का प्रथम जो नगमीकृत मुख्य बंदरगाह है वो कौन सा रहेगा? तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा आपका बेटा? ये हो जाएगा अन्नौर। क्या हो जाएगा? अन्नौर इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है। उसी के साथ चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है, पारादीप है, मुंबई में है, कांगड़ला है? बेटा कौन सा रहेगा बताइए भाई, कमेंट्स करेंगे कि भारत का सबसे जो गहरा और स्थलबद्ध जो सुरक्षित बंदरगाह है वो कौन सा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो प्यार बच्चों ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका विशाखपट्टनम जो है बिल्कुल सही, पट्टनम यानी कि बिल्कुल सही एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? झारखंड, उड़ीसा, बिहार या मध्य प्रदेश? बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा समझ के आंसर देना। कुछ बच्चे मुझे पता है कहाँ जाने वाले हैं, कुछ बच्चे जो आंसर पे जाने वाले हैं वो बिहार की तरफ जाएंगे, लेकिन बिहार नहीं होगा। इथोपिया कहा जाता है बेटा मध्य प्रदेश को। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व की विशालतम जो सड़क प्रणाली है प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहेगा? पहला रहेगा, दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, चौथा रहेगा? भाई कौन सा रहेगा बताएंगे। अगर मैं बात करता हूँ सड़क प्रणाली के बारे में प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो ये स्थान हो जाएगा भाई आपका दूसरा। कौन सा हो जाएगा जी? दूसरा हो जाएगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर बेटा, याद रखना। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा? भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है भाई वो कौन सा है? ध्यान देना, वो कौन सा हो जाएगा आपका? NH 44, जो किस किस को मिलाकर बना है? NH1 प्लस में NH2 को मिलाकर बना है प्यार बच्चा देखना। लेकिन वर्तमान में जो NH2 का नाम कर दिया है वो क्या कर दिया है? वो कर दिया है NH19। क्या कर दिया जी? NH19 कर दिया है, ध्यान देना। जो आपका कहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पड़ेगा प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखिए क्या रहेगा। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना रहेगा? 20%, 45%, 75%, 80%? यानी कुल यात्री परिवहन में जो सड़क परिवहन का भाई योगदान रहेगा वो कितना रहेगा? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, सड़क परिवहन में जो योगदान रहता है वो कितना होता है जी? वो होता है आपका 80%, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहे। भारत का सबसे लंबा देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? अभी बताया था भाई, वो आप क्वेश्चन आपका आ चुका है। 9052 रहेगा, सॉरी NH 52 रहेगा, NH 44 रहेगा, NH 16 रहेगा, NH 24? ये क्वेश्चन जो है वो सभी बच्चों का सही आंसर आना चाहिए। और प्यार बच्चों ध्यान देना, जिस भी मेरे भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आपकी क्या है बेटा, याद रखना, रोजाना प्रतिदिन 10 बजे से आपकी इसी प्रकार से क्लास चलती रहेंगी। और ध्यान दीजिए भाई, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, थोड़ी भाई आवाज़ जो साउंड है वो चली गई थी। तो इसका राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए NH 44 जो है बेटा बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? NH 44 बेटा बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए चलते हैं उसके बाद में अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की भाई तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? बेटा देखना, बैरोनी में है, जामन जामनगर में है, कोयली में है या मुंबई में? कहाँ पर है तेल शोधक? तेल शोधक जो है बेटा कहाँ पर रहेगी? ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हो जाएगी आपकी जामनगर। कहाँ पर हो जाएगी? जामनगर इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है, पांचवा है, चौथा है, तीसरा है? देखिए पवन ऊर्जा के उत्पादन में
तो कौन सा स्थान होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ये स्थान हो जाएगा भाई आपका पांचवा हो जाएगा, पांचवा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ होता है, मेघालय में, असम में, पश्चिम बंगाल राज्यों में या बिहार में? जवाब देंगे। ये जो जूट है भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? बेटा अगर मैं चाय की बात करता हूँ तो ध्यान देना, चाय जो है वो कहाँ होती है, ये तो आपकी भाई होती है आपकी असम के अंदर। तो जूट कहाँ होता है बेटा, याद रखना, जूट होता है आपका पश्चिम बंगाल में। जूट कहाँ होता है आपका पश्चिम बंगाल में। मेघालय में याद रखना एक स्थान होता है जिसका नाम होता है चेरा, नहीं चेरा पूंजी, बेटा याद रखना मासिंगराम मेघालय, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मानिसराम मेघालय के नाम से। प्यारे बच्चे याद रखना, इसमें क्या होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत में, सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो इसी स्थान पर होती है, आप लोगों की मासिंगराम मेघालय के अंदर होती है। क्वेश्चन करता हूँ कि दूसरे नंबर पर वर्षा कहाँ होती है, सेकंड नंबर पर जो वर्षा होती है प्यारे बच्चों याद रखना, वो कहाँ होती है, चेरापूंजी। वो कहाँ होती है जी आपकी चेरापूंजी में होती है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। और ये कौन सा नंबर है, ये आपका पहला नंबर आता है भाई, किसका, मासिंगराम मेघालय का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात प्यारे बच्चे याद रखना। चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या इनमें से कोई नहीं? देखिए जो बुक्सा बाग परियोजना है प्यारे बच्चों, ये भारत के किस राज्य में रहेगा, तो भाई यही रहेगा आपका पश्चिम बंगाल। इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का, देखना आपका लेटराइट मिट्टी का? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में, भारतीय कृषि जो अनुसंधान है प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसने भारत में जो मिट्टी के प्रकार बताए हैं वो प्रकार बताए हैं 8। लेकिन जो हम लोग मुख्य रूप से जो है बेटा वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 4। तो सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जो लगभग कितने परसेंट होती है, 22% होती है बेटा। इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, ध्यान देना। और इस काली मिट्टी में सबसे अधिक जो फसल होती है वो कपास की होती है। कपास सबसे अधिक किस में होती है, काली मिट्टी में। क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। लाल मिट्टी का जो रंग होता है प्यार बच्चों ध्यान देना, वो किसके कारण होता है, वो होता है लाल रंग जो होता है आयरन ऑक्साइड कारण। किस कारण होता है जी, ये होता है आपका आयरन ऑक्साइड के कारण होता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। और मैं अगर बात करता हूँ जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है उसे कहते हैं बांगर, और दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों याद रखना, इसे कहा जाता है खादर। बांगर जो होती है ये आपकी पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ कहलाती है। और जो नई बेटा जलोढ़ होती है वो आपकी खादर कहलाती है, ध्यान देना। क्लियर हुई नहीं हुई ये चीज़ बताइए मुझे, इतनी चीज़ समझ में आई, बहुत बढ़िया भाई। लेटेराइट मिट्टी जो है बेटा याद रखना, ये जो सबसे ज्यादा किसके लिए उपयोगी होती है, चाय के लिए। चाय के लिए सबसे अधिक जो उपयोगी मिट्टी होती है लेटराइट होती है, क्योंकि सेलों के टूट फूट से किसका का निर्माण होता है, लेटराइट मिट्टी का होता है बेटा याद रखना। इसका निर्माण जो होता है, इसका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, सेलों के टूट से, सेलों के टूट फूट से बेटा याद रखना आपका निर्माण होता है लेटराइट मिट्टी का। अगला क्वेश्चन क्या है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, बांदीपुर बेटा नेशनल पार्क हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। यानी जिम कार्बेट। तो अगर मैं बात करता हूँ कौन सा रहेगा भारत के अंदर प्यार बच्चे, होगा आपका जिम कार्बेट। जो कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है आपका उत्तराखंड में प्यार बच्चों। कहाँ पड़ता है आपका उत्तराखंड में। बांदीपुर कहाँ है आपका कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ पड़ता है भाई, कर्नाटक में बेटा। पेरियार कहाँ है भाई आपका, ये आपका केरल में। कहाँ पर होगा जी, केरल के अंदर, ध्यान देना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बच्चे ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आप लोगों से, भारत में गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, कार्बेट में, गिर में, कान्हा में, काजीरंगा में? बताइए भाई। जो गैंडे होते हैं, एक सिंग बेटा याद रखना, तो गैंडे होते हैं भारत के किस किस स्थान पर पाए जाते हैं? देखिए काजीरंगा में बेटा याद रखना, ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है प्यारे बच्चों ध्यान देना आपके, ये गैंडे के लिए। किसके लिए रहेगा भाई, गैंडे के लिए रहेगा। जो बेटा गिर है ये किसके लिए है, आपका बब्बर शेर के लिए। किसके लिए रहेगा भाई, बब्बर शेर के लिए प्यारे बच्चों क्या रहेगा, ध्यान देना, गिर रहेगा। और गिर कहाँ पड़ता है आपका, गिर पड़ता है याद रखना आपका गुजरात में। कहाँ होगा जी, गुजरात में होगा। और बेटा अगर मैं काजीरंगा की बात करता हूँ, देखिए भाई क्या दिया मैंने बेटा यहाँ पर, काजीरंगा बेटा उत्तराखंड। अच्छा ठीक है, काजी, ध्यान देना प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, काजीरंगा के बारे में, तो ये पड़ता है आपका असम में। कहाँ है भाई आपका, असम में। जिम कार्बेट कहाँ बेटा याद रखना आपका उत्तराखंड में, पहले भी बता चुका हूँ भाई आपको। कान्हा कहाँ है बेटा, जवाब देंगे मुझे कि कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस स्थान पर पड़ता है, ये मुझे जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बहुत प्यारे।
बच्चों का जवाब बहुत बढ़िया और एकदम लाजवाब आ रहा है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, पश्चिम बंगाल, बताइए। नगरीकृत वाला जो भारत का सबसे ज्यादा जहाँ पर लोग रहते हैं, नगर बसे हुए हैं, वो कौन सा रहेगा? तो मैं बात करता हूँ तो प्यारे बच्चे याद रखना ही हो जाएगा आपका गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस जलाशय में सब सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? किससे आने की? लेखाइया से, भीमबेटका से, घगरिया से, या आदमगढ़ से? बेटा किससे रहेगा देखना। अगर मैं बात करता हूँ शिलाश्रय से की, तो ये किसमें होता है? ये होता है बेटा देखना आपका भीमबेटका। किसमें होगा? भीमबेटका इज करेक्ट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, मणिपुर की, या पंजाब की? किसकी होती है भैया देखना। किसकी बात करता हूँ मैं? अगर नेपाल के साथ मिल रही है तो देखिए, अगर मैं नेपाल की बात करता हूँ तो प्यारे बच्चों ध्यान देने, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। किसकी मिलती है जी? सिक्किम की मिलती है। और देखिए नेपाल की बेटा ध्यान देना, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? देखिए नेपाल की जो सबसे ऊंची चोटी है, चोटी सबसे ऊंची प्यारे बच्चों याद रखना कौन सी हो? तो ये होती है आपकी माउंट एवरेस्ट। और ये नेपाल की ही नहीं है, विश्व की सबसे ऊंची है भाई, ध्यान देना। यह है विश्व की भी सबसे ऊंची क्या बन जाएगी प्यारे बच्चे याद रखना, चोटी है। जो कहाँ पर है? ये आपकी बेटा पड़ती है हिमालय पर्वत पर। कहाँ पर है? हिमालय पर्वत पर। लेकिन किस उसमें पड़ती है? नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है बेटा याद रखना? तो सागर माथा के नाम से। बेटा किस के नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसे? ये जाना जाता है भाई आपका माउंट एवरेस्ट को। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखिए ये तो विश्व की हो गई। क्वेश्चन आता है कि ये बताइए भारत की सबसे ऊंची कौन सी? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? ऊंची जो चोटी है प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी K2, जिसे कहा जाता है बेटा याद रखना गॉडविन आस्टिंग। जिसे कहा जाता है गॉडविन आस्टिंग कहा जाता है बेटा याद रखना, आस्टिक। आस्टिक बेटा याद रखना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, जुलाई से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है भाई? जुलाई से सितंबर प्यारे बच्चों, यानी कि क्या हो गई? गर्मी पड़ रही है, शरद, शीत, वर्षा, ग्रीष्म। तो क्या हो जाएगा परिचय रखना, ये आपकी हो जाएगी वर्षा। यानी गर्मियों को समाप्त करने के बाद में वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद क्या आती है? सर्दी ऋतु आ जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? सबसे प्राचीन भूखंड भाई, तटीय भाग रहेगा, उत्तर का पर्वतीय भाग रहेगा, प्रायद्वीप पठार रहेगा, गंगा का मैदान रहेगा, कौन सा रहेगा बताइए भाई। भारत का सबसे प्राचीन जो भूखंड है प्यारे बच्चों वो कौन सा होगा? जवाब दें सर बच्चे। देखिए भारत का सबसे प्राचीन जो भूखंड की मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, वो होता है आपका प्रायद्वीप पठार। किसे कहते हैं? प्रायद्वीप पठार जो है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी चोटी भी याद रखना, निम्न में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं बेटा? भारत में तो K2 क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा किसकी बेटा याद रखना? ये आपकी भारत की है। उत्तराखंड में नंदा देवी बेटा कौन सा? माउंट एवरेस्ट नहीं है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे बच्चा याद रखना, ये आपका नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपका नेपाल में पड़ता है। गंगा देवी बेटा कहाँ पड़ता है? आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है भाई? ध्यान देना बेटा आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ता है जी? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ध्यान देना इस चीज के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से प्यारे बच्चों, कि ये जो कंचनजंगा है, ध्यान देना ये किसकी मैं अगर बात करता हूँ कंचनजंगा के बारे में, तो ध्यान देना ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची, भारत की दूसरी सबसे ऊंची। K2 क्या है? भारत की प्रथम सबसे ऊंची चोटी रहेगी। और प्यारे बच्चों अगर माउंट एवरेस्ट की बात करता हूँ तो याद रखने क्या रहेगी आपकी? विश्व की सबसे ऊंची। ध्यान देना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया आप लोगों से, इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से अलग करता है? थाल घाट है, शिल्पी सॉरी सिपकिला है, पाल घाट है, भोर घाट है, बताइए कौन सा है? जो केरल और तमिलनाडु राज्य को अलग करता है वो कौन सा बेटा घाट रहेगा? तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा, पर उचित ध्यान रखना आपका पाल घाट। कौन सा हो जाएगा? पाल घाट इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों,
वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास क्या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस क्लास से आपके पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? प्यारे बच्चा देखना, 20 का, 30 का, 35 का या 40 का। तो अगर मैं अक्षांश की बात करता हूं तो कितने डिग्री का होता है? ये होता है आपका 30 डिग्री से करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारत के देशांतर विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? 20 का, 30 का, 40 का, 50 का। तो किसमें होता है प्यारे बच्चा? देखना, ये आपका 30 का होता है। देखिए, ये किसकी बात कर रहा है? ये देशांतर की बात कर रहा है। और प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपका अक्षांश कहलाता है। चलिए, क्लियर हुई नहीं हुई बेटा? अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया था? पार्थनियों ने, शकों ने, यूनानियों ने, कुशाणों ने। बच्चा देखना, तो भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का जो आरंभ है भाई, वो किसने किया था? तो यवनिका, अगर मैं पर्दा की बात करता हूँ तो फिर बच्चों ध्यान देना, किसने किया था? ये क्या था आपका? यूनानियों ने। किसने किया है? यूनानियों ने किया था। तो मैं कह सकता हूँ, ध्यान देना, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई। जिस मेरे प्यारे भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करे, कमेंट्स करे। और जिस भाई को लगता है कि भाई क्या है कि मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से जी के जीएस करनी है, कि आपको 15 में से 15 नंबर चाहिए, तो फिर बच्चों याद रखना, आप लोग क्या है, जीत मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। पर डे रोजाना रात को 10 बजे क्या है प्यार बच्चे, क्लास की प्रैक्टिस किया करें जब भी आपके पास समय हो, और पुरानी वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो दिए गए नंबर पर 9991158665 पर बेटा आपको व्हाट्सएप करना और कहना है सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दो प्यार बच्चों, आपको जोड़ दिया जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है? भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भाई याद रखना, शक ने, कुषाण ने, यूनानियों ने, पार्थियन ने। किसने चलाई थी? तो अगर मैं बात करता हूँ स्वर्ण मुद्राओं के बारे में, तो ये चलाई थी आपकी यूनानियों ने, यानी कि मैं कह सकता हूँ सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो भाई मेरे प्यारे जवान यानी वीर जवानों, तो आज का जो आपका सेशन है वो समाप्त होता है प्यारे बच्चों। सभी लोगों का सेशन आज बहुत धमाकेदार रहा, मजेदार रहा। ज्यादातर बच्चों ने जो आंसर दिए वो बिल्कुल सही और एकदम सटीक दिए हैं। तो इसी तरीके से अपनी रोजाना क्या है प्रैक्टिस अभ्यास करते रहिए। तो आपको रोजाना रात को 10 बजे सभी लोगों को आना है, ताकि क्या है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में अगले दिन। बेटा जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास और अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी बच्चे कमेंट्स में बोलेंगे जय हिंद, भारत माता की जय।